तो देखिए यहाँ पे एक सी टाइप, ये IFB में भी आती है, अलग अलग कई कंपनी में भी आता है ये। इसमें जो है मोटर नहीं चल रही है, ठीक है, ये चल नहीं रही है मोटर। और जब मोटर नहीं चलेगी तो क्या करेंगे? तो मोटर को चलने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है कि ये इसकी सॉकेट है, कैपेसिटर ये लगा हुआ कैपेसिटर पॉइंट है, और इस पे जो है स्टेट रिले से ये वाली सप्लाई आएगी, यानी वो सप्लाई जब इस पे पास होगी तभी हमारा मोटर चलेगा। लेकिन एक कब ऑन होगा? जब इसमें थोड़ा मैं पेन निकाल लूँ, इस पॉइंट पे यानी इसके और इसके बीच में जो LED है, जब ये ग्लो होगी तभी ये पार होगा। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो उसे चेक करने के लिए तरीका तो बहुत हो सकता है। जब तक आइसोलेट सप्लाई आपके पास ना हो तो इस तरह का रिस्क न लीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो अभी देखिए ये मोटर है यहाँ पे। अब मैं इसको और ये दोनों पॉइंट को आपस में चिपकाऊंगा तो हमारी मोटर चलनी चाहिए। तो ये मैंने दोनों को चिपका दिया तो यहाँ पर मोटर रन करने लगी, ठीक है। अब हमें दूसरा चीज़ चेक करना होगा। चाहे तो अभी देखेंगे तो एक सप्लाई इसमें जो है, एक सप्लाई हमारी इस पर फिक्स रहेगी और दूसरी सप्लाई यानी न्यूट्रल जो है हमारा, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव यहाँ से करंट लिमिट करा के 5 वोल्ट की, ये देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये वाली सप्लाई जो है, ये वाली यहाँ पे लिमिट करा के रेजिस्टेंस के जरिए दे दी गई है। 220 ओम की रजिस्टर दिख रही है। तो इस जगह से पॉजिटिव ये वाली, इससे ULN के जरिए यहाँ से निगेटिव पल्स यहाँ से जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो ख़राब नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा रस्ट लगेगा तो ट्रैक जो है कट जाता है। तो यहाँ पे एक आइडिया और भी है कि इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को इसके साथ, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। तो हमें निगेटिव यहाँ पे चाहिए तो हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पे। ये तेज़ी से फास्ट काम करने का एक टेक्निक है। तो यहाँ से यहाँ पे चिमटी से क्लिक करेंगे, हमारी मोटर अगर जो चल जाती है तो हमें मान लेंगे कि सब सही है, यानी यहाँ तक सही है। फिर हमको देखना होगा कि ये जो सप्लाई आ रही है इस पे, इसके ठीक बिल्कुल इस साइड पे पल्स आनी चाहिए जो MCU देगा, ठीक है, जो कि MCU के जरिए यानी यहाँ से इस पल्स को इस पिन पे आना चाहिए। तो कभी कभी होता क्या है कि ये यहाँ पे आप चेक कर लेंगे तो सब सही है, लेकिन यहाँ से पल्स नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक जो बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग, इसको विस्तार से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जीरो क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है लगा हुआ है, ये वाला। कैसे है? तो ट्रांसफार्मर का ये हमारा पॉइंट है, देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का पॉइंट है, ये देखिए, ठीक है। तो इस जगह पे जब ये ट्रांसफार्मर से बनेगा तो कैसे है कि नेगेटिव को तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बना लिए इस जगह से, ठीक है, दोनों में से एक एक पॉइंट से। जो पॉजिटिव बनता है उसको एक डायोड के जरिए फिर से पास कराते हैं, तो यहाँ पे पल्स के रूप में रहेगी DC। और ये वाला यहाँ पे इस पार्ट में कैपेसिटर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप कैपेसिटर लगा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव से, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, बड़ा वाला जो दिख रहा है ये कैपेसिटर। तो ये तो हो गया। अब इससे जो है हमारा जो रेगुलेटर है, यहाँ पे सप्लाई बन जाएगी इस रेगुलेटर पे, ठीक है, ये 7805 पे। और यही 5 वोल्ट जो है ये वाला देख रहे हैं है यहाँ पे।
अब ये जो पहले डीसी से जो पहले पल्स के रूप में है, यहाँ से देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के जरिए यानी 4.7 से ग्राउंड कर दिया गया है। इसको जो करंट है यानी इसके अंदर जो किसी भी तरह का अगर जो फ्लक्चुएशन और एक्स्ट्रा अगर आता है तो उसको ड्रॉप कराने के लिए ये बस इस वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आगे गया ऐसे, और ये है करंट लिमिट कराने के लिए ये वाला, ठीक है। ये हो गया करंट लिमिट कराने के लिए, और यहीं से ये हो गया डाउन यानी ग्राउंड से लगा हुआ। पहला वाला से तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये हमारी सप्लाई जो जा रही है अभी इस रेजिस्टेंस से हो के आई और यहाँ पे आई, ये सेंटर पॉइंट बना, ये हो गया डिवाइडर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा ये कम हो जाएगा, और ये वोल्टेज यहाँ पे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे आ जाएगा। इमीटर इसका जो है ग्राउंड से लगा हुआ है, ये देख ही रहे हैं, ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे कलेक्टर से जो है इसका आउट होगा, लेकिन कलेक्टर पे जो है 5 वोल्ट की सप्लाई यानी पुल अप करके रखना पड़ता है इसे। क्यों? क्योंकि ये जो एमसीयू को जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस ये पुल अप कर दी गई है। होगा क्या कि जब यहाँ से पॉजिटिव पल्स आएगी तो उतने बार इससे जितने बार पल्स वो आएगी उतने बार ये ऑन होगा, यहाँ से ग्राउंड फ्लो हो जाएगा और इस वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा। जो 5 वोल्ट से वोल्टेज है ये ड्रॉप हो जाएगा, और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि हमारे जो डीसी है वो पल्स के रूप में है। तो यहाँ पे जो पल्स बनने वाली है वो बनेगी 100 हर्ट्ज की, क्योंकि जब भी यहाँ पे ब्रिज हो गया, अगर एक डायोड से बनाते तो हमें 50 मिलता, लेकिन यहाँ पे दोनों है। ये आपको डायग्राम पे समझ में आएगा, एनिमेशन की वीडियो में आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपका चालू होता है उसमें आपको मैं पहले यही टुकड़े टुकड़े दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यही चीज़ मेन होता है। और फिर सर्किट, ये पीसीबी मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि पीसीबी रिपेयरिंग का। मैं आपको ये टुकड़े को अलग बना करके इसे दिखा करके रख दूंगा और सबको अलग अलग समझाऊंगा, ताकि फिर आपके सामने जब भी आएगा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये चीज़ कहाँ है और इसका काम क्या है। तो ये जब भी ये डाउन होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये सप्लाई तो जीरो हो जाएगी और एमसीयू को जीरो मिलेगा उस समय पल्स। लेकिन जैसे ही यहाँ से जीरो पल्स आएगी फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू अप और डाउन होती रहेगी, और एक पल्स जब भी एमसीयू को मिलेगा तब जा कर के ये सिग्नल भेजती है। ऐसा किया क्यों जाता है, तो ये समझने के लिए थोड़ा बहुत पीछे चलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका ये अगर कभी जनरेटर या कोई ऐसे सोर्स से आपने एसी को कनेक्ट कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये अभी तो ये मोटर की एरर शो करेगा। तो जब मोटर की एरर शो करेगा तो स्वाभाविक है कि ये आउटपुट नहीं देगा। जब आउटपुट नहीं देगा तो आपकी पीसीबी यानी आपका जो कंप्रेसर है, जो एसी है, वो सेफ रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम दे देते हैं, ये जनरेटर और इन्वर्टर जो होते हैं उनमें होता है, जबकि हमारी जो घरों में जो एसी आती है उनको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्था की जाती है कि वो 50 हर्ट्ज पे ही रहे। कभी कभी हो जाता है 51 हो जाता है और 49 तक आ जाता है। एक पॉइंट अप डाउन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो मोटर के लिए, कंप्रेसर के लिए वो प्रॉब्लम होगी। मोटर और कंप्रेसर दोनों हीट होगा और जलने की संभावना होती है। इसलिए ऐसा प्रोटेक्शन यहाँ पे कर दिया जाता है, और ये प्रोटेक्शन आपको और सर्किट में बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलेगा। इसमें तो समझ लीजिए कि ना के बराबर है। तो बोल सकते हैं इसमें कि सिर्फ मोटर को चलाने के लिए है, कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे,
जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ये लगा रहेगा। तो जीरो क्रॉसिंग का मतलब इसी सेफ्टी के हिसाब से ही है। बहुत से सर्किट में ये लगा हुआ है जहाँ पे मोटर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन उससे आउटपुट को कंट्रोल किया गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कारगर होती है सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो चलिए मैं इसमें देखता हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो हमें ख़राबी दिख रही है वो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। तो नहीं आने का मतलब है कि ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या हमारी ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकती है। तो ये ओपन होगी तब भी और ये शॉर्ट होगा तब भी हमारा वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनेगा इस कलेक्टर पे। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब उसको देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसकी पीएफ शॉर्ट थी, ठीक है, इसकी पीएफ शॉर्ट थी ये वाली, मैंने उसे निकाल दिया, ठीक है। और दूसरी मोटर यानी मोटर मैंने लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि इसका मुझे फीडबैक चेक करना था, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं परफेक्ट हो गया।